हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फार्मासिस्ट साबिर बागबान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में, यानी कि लूज मोशंस, जिसे हम दस्त की प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डायरिया का ट्रीटमेंट प्लान। नॉर्मली गाइस, डायरिया यानी कि दस्त वगैरह की जब प्रॉब्लम होती है तो हमें बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, पेट दर्द एंड ऑल। सो उस वक्त हमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम सबसे पहले जो होती है वो है पानी की कमी। बार बार वॉशरूम यूज़ करने की वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, पानी और सॉल्ट का इम्बैलेंस हो जाता है और हमारी बॉडी पानी लूज़ करने की वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट हमें करना ज़रूरी है, दैट इज़ अगेन अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करना, यानी कि पानी की जो कमी हमारी बॉडी में हो चुकी है, जो सॉल्ट की कमी हो चुकी है, उसे फिर से रिप्लेनिश करना, उसे फिर से ठीक करना। सो इसे रिप्लेनिश करने के लिए, इसे कंपनसेट करने के लिए हम जो मेनली यूज़ करते हैं दैट इज़ ORS। ORS आप सभी ने सुना होगा। दैट सिंपली मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ORS और इलेक्ट्रॉल, ये दोनों ही ORS पाउडर है जो कि पाउडर फॉर्म में मिलते हैं और इनका मेन जो फंक्शन है वो है हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की कमी हो चुकी है, जो सॉल्ट की कमी हो चुकी है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इम्बैलेंस जो हो चुका है उसे कम करना और उसे फिर से ठीक करना। सो गाइस, इफ़ अगर ORS एंड इलेक्ट्रॉल तो हमें यूज़ करना ही है, बट प्राइमरी बेस्ड पे हमें अगर कोई दिक्कत हो रही है दस्त वगैरह के लिए, डायरिया के लिए, सो हम जो बेसिक मेडिसिन यूज़ करते हैं दैट इज़ स्पोरलेक DS-120M। गाइस, स्पोरलेक DS के अंदर हमारे पास कंटेंट है लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है एंड दीज आर प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक मीन्स ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, ना कि हमें ये नुकसान करते हैं। सो गाइज, बेसिकली ये हमारी गट हेल्थ यानी कि हमारी आंतों की जो हेल्थ है, इंटेस्टाइन की हेल्थ है, उन्हें ठीक करते हैं और हमारी डायरिया की प्रॉब्लम को सुधारते हैं, उस कंडीशन में हमारी हेल्प करेंगे। सो गाइज, 120M जो यहाँ पर है सजेस्ट करता है कि इस पैकेट के अंदर, ये हमें टैबलेट के फॉर्म में भी मिल जाते हैं, सचेट यानी कि पाउडर के फॉर्म में भी मिल जाते हैं। सो इस पैकेट के अंदर हमारे पास 120 मिलियन स्पोर्स जो है वो लैक्टो एसिड बैसिलस बैक्टीरिया के हैं जो हमें डायरिया की प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। देन गाइस, अगर मान लीजिए प्राइमरीली हमें सिर्फ प्रोबायोटिक यूज़ करने से हमारी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है, देन हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अदर मेडिसिन। दैट इज़ मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज़ लोपेरामाइड। ब्रांड नेम है लोपामाइड एंड द मेन कंटेंट API इज़ लोपेरामाइड। लोपेरामाइड मेडिसिन बेसिकली आप देख सकते हैं 2 mg, मीन्स इसके अंदर लोपेरामाइड मेडिसिन जो है वो 2 मिलीग्राम स्ट्रेंथ के साथ हमारे पास है। सो ये मेडिसिन हम यूज़ करते हैं अगर हमें स्पोरलेक वगैरह से कुछ खास राहत नहीं मिल रही है। देन अगर इससे भी ज़्यादा सीवियर केसेस हैं, सो डॉक्टर्स हमें किसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक्स। जनरली एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, बट एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है जनरली। सो काफ़ी सारे, जैसे कि मान लीजिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है या फिर अदर इन्फेक्शंस है, उनके लिए वेजाइनल इन्फेक्शंस है, उनके लिए अलग अलग यूज़ के लिए एंटीबायोटिक्स आती है। बट अगर हमें डायरिया में ऑर्निडाजोल एंड ऑफ्लोक्सासिन, जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑर्निडाजोल एंड ऑफ्लोक्सासिन, अगर ये एंटीबायोटिक हमें हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स कि हमारी गट हेल्थ के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, उसे ये ट्रीट करेगा, उसे ये ठीक करेगा और अल्टीमेटली हमारी जो प्रॉब्लम है डायरिया की उसे ठीक करेगा। देन द सेकंड ऑप्शन इज़ मेट्रोजिल। मेट्रोजिल इज़ अगेन एंटीबायोटिक। सो गाइज, ये भी एंटीबायोटिक है जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ये हमें मिल जाती है मेट्रोजिल 200 एंड 400 mg की स्ट्रेंथ के साथ, जो हमारे डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, कि हमारी कंडीशन अभी कैसी है। लेकिन मान लीजिएगा इसके, अगर ये सारे ओरल ट्रीटमेंट यूज़ करने के बावजूद हमें डायरिया से राहत नहीं मिल रही है और हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, और कुछ केसेस में डायरिया के साथ वॉमिटिंग का प्रॉब्लम भी हमें हो जाता है, जिसे हम दस्त वॉमिट की प्रॉब्लम बोलते हैं, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम। सो गाइज, अगर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी है, देन ओरली हम कोई भी मेडिसिन ले लें वो हमें इफ़ेक्ट नहीं दे पाएगी, बिकॉज वॉमिट होने की वजह से वो मेडिसिन अगेन बाहर आ जाएगी। सो इन केसेस में जब हमें वॉमिटिंग भी साथ में हो रही है, हमारी बॉडी में पूरे चांसेस है डिहाइड्रेट होने के, और हम कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, देन हमें डॉक्टर जनरली हॉस्पिटल में एडमिट होने की एडवाइस देंगे।
एंड देन हमें जो ट्रीटमेंट दी जाएगी, जो भी मेडिकेशन दिए जाएंगे, ये सारे ही मेडिकेशन हमें आईवी रूट से यानी इंजेक्शंस के रूट से, इंट्रावीनस रूट से दिए जाएंगे। जो भी फ्लूइड हमें दिया जाएगा वो इंट्रावीनस दिया जाएगा, ताकि हमें वॉमिट की प्रॉब्लम ना हो और वॉमिट से हमें ये जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं वो वापस बाहर ना आ जाए। सो सीवियर केसेस में गाइस हमें एडमिट होकर ये सारी मेडिकेशन जो है, जो भी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, वो हमें आईवी रूट से यानी कि इंट्रावीनस रूट से इंजेक्शंस के थ्रू लेनी होगी। सो गाइज़ ये था बेसिक ट्रीटमेंट प्लान कि जो हमें प्राइमरी और सीवियर डायरिया की कंडीशन में हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस मेडिसिन का यूज़ क्या है और वो हमें किस वजह से लेनी पड़ रही है और वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करेगी। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ क्वेरी हो आपकी, या आपके कुछ वैल्यूएबल सजेशंस हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपने किस इलनेस के बारे में, किस डिजीज़ के बारे में या किस मेडिकेशन के बारे में बनाऊं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।